घर में सब कुछ था। पैसा, सुख सुविधा, सोने के गहने, बर्तन, लेकिन बरकत नहीं थी। रसोई में चूल्हा जलता है लेकिन स्वाद में मिठास नहीं। रिश्ते थे मगर उनमें अपनापन नहीं। कहानी है सावित्री बाई की, जिन्होंने समझी बरगद देवता की अहमियत और प्रतिदिन अपने घर में बरगद देवता की कथा सुनना प्रारंभ किया और अपने घर में खोई हुई बरगद को पुनः लौटाया। तो आइए सुनते हैं बरगद देवता की कहानी। माना जाता है कि वैशाख स्नान करने वालों को भी ये कथा अवश्य प्रतिदिन वैशाख महीने में सुननी चाहिए। वैसे तो ये कथा वर्ष भर ही सुननी चाहिए, क्योंकि घर में बरगद तो हर कोई चाहता है। इसीलिए प्रतिदिन घर में बरगद देवता की कहानी सुने और घर में बरगद बढ़ाए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बूढ़ी महिला जिसका नाम सावित्री था, उसके 5 पुत्र और 5 बहुएं थी, लेकिन बेटी नहीं थी। 7 पीढ़ियों में भी उनके कोई कन्या नहीं थी। उन 5 पुत्रों के भी कोई पुत्री नहीं थी। सावित्री के चारों बेटों के प्रत्येक बेटे के 2-2 पुत्र थे। 5वें पुत्र के बड़ी मनौती के बाद में एक कन्या उत्पन्न हुई। उस कन्या के जन्म पर उन्होंने खूब उत्सव बनाया, ढोल बजाए और मिठाइयाँ बांटी। तब गांव वाले कहने लगे कि इनकी तरह हर किसी को होना चाहिए जो कन्या के जन्म पर भी उत्सव मनाए। वो कन्या उनके परिवार के लिए किसी रत्न से कम नहीं थी, इसीलिए उसका नाम रतन कुमारी रखा गया। रतन कुमारी प्रतिदिन दादी के साथ मंदिर जाती, पूजा पत्री करती, कहानी कथा सुनती और इस प्रकार वह दादी के साथ खेलते कूदते बड़ी होने लगी। जब वह बड़ी हुई तो एक साहूकार के बेटे के साथ उसका विवाह किया गया और दादी ने उसे नसीहत में पूजा पत्री, पाठ पूजा न छोड़ने की शिक्षा दी। यह लेकर वह अपने ससुराल पहुंची। प्रतिदिन वह ससुराल में कामकाज करती और उसकी सास खाना बनाती। पहले वह ससुर को परोसती, फिर उसके पति को और अंत में वह बहू को बचा कुचा खाना देती। यह देखकर थोड़े दिन बाद रतन कुमारी सूखने लगी। लाड़ प्यार से बड़ी हुई थी, लेकिन ससुराल में ढंग का खाना न मिलने पर वह सूखने लगी। इस पर उसके पति ने एक दिन उससे पूछा कि हमारे घर में हम 4 लोग हैं, उसमें भी तुम, हमारे घर में हम 4 लोग हैं और इतना अच्छा खाना बनता है, उसमें भी तुम सूखती क्यों जा रही हो? तब रतन कुमारी कहती है कि तुम्हारी माँ तुम्हें तो भरपेट भोजन देती है, लेकिन मुझे बची कुची खुरचन देती है, जिससे मेरा पेट नहीं भरता। और यह सुनकर पति को अच्छा नहीं लगता। वह अपनी माता पे विश्वास नहीं करता। दूसरे दिन वह कोई बहाना बनाकर अपनी थाली को अपनी पत्नी के थाली के साथ बदल देता है और इस प्रकार वह खुद तो बचा कुचा खुरचन खाता है और पत्नी भरपेट खाना खाने लगती है। थोड़े दिन बाद जब वह खुद सूखने लगता है तो माँ पूछती है कि बेटा, तुम्हें मैं भरपेट खाना देती हूँ, लेकिन फिर भी तुम सूखते क्यों जा रहे हो? तब वह कहता है कि माँ, तुम्हारे द्वारा दी गई थाली में तुम्हारी बहू को खिला देता हूँ और उसकी बची कुची खुरचन वाली थाली में स्वयं खाता हूँ। तुम ऐसा क्यों करती हो? ऐसा अच्छा नहीं लगता। हम 4 जने हैं, हमारे घर में इतना खाना बनता है, तो तुम उसे बची कुची खुरचन क्यों देती हो? इस पर माँ कुछ नहीं कहती और बहू को बुलाकर बहू को बुलाकर कोठे की चाबी उसे दे देती है और कहती है कि आज के बाद रसोई का कार्य तुम ही संभालोगी। कल से तुम ही खाना बनाओगी और जो तुम्हारा मन हो वो तुम बनाना। अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझे तो अब चूल्हे चौके से आराम चाहिए। यह कहकर कोठे की चाबियां बहू को दे देती है और बहू उसे लेकर बहुत प्रसन्न होती है। दूसरे दिन बहू अच्छे पकवान बनाती है और सबको खाना खिलाती है, लेकिन जब स्वयं खाना खाने बैठती है तो देखती है कि पतीले में कुछ भी नहीं बचा। इस पर वो उदास हो जाती है और सोचती है कि सासू जी के खाना बनाने पर मुझे खुरचन तो मिल जाया करती थी, लेकिन अब तो मुझे खुरचन भी नहीं मिली, जबकि खाना मैंने स्वयं बनाया है। लगता है कि मैंने खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया है, इसीलिए खाना बचा ही नहीं।
कल से मैं इससे भी अधिक खाना बनाऊंगी। और दूसरे दिन वह उससे भी अधिक खाना बनाती है, लेकिन फिर भी अंत में जब वो खाने बैठती है तो पतीले में कुछ भी नहीं बचता। इस पर वो दूसरे दिन फिर उदास हो जाती है और पति से कहती है कि जब माँ जी खाना बनाती थी तब मुझे बच्ची कुच्ची खुच्चन मिलती थी, लेकिन अब मैं खाना बनाती हूँ तो वो भी नहीं मिलती। अंत में मेरे लिए खाना बचता ही नहीं है। क्या मेरी किस्मत ही ऐसी है या मुझसे कोई गलती हो गई है? मुझे कोई दोष है, मुझ में ही कोई दोष है या मेरा भाग्य ही ऐसा है? सुनकर पति उससे कहता है कि तुम ऐसा करो, कुछ दिन के लिए अपने मायके चली जाओ, वहाँ तुम अपनों से मिलोगी, खाओगी पियोगी तो फिर से तंदुरुस्त हो जाओगी। और ये सोचकर वह उसे उसके ससुराल यानी कि बहू के पियर उसे छोड़ने जाता है और कुछ दिनों के लिए वह उसे पियर छोड़कर वापस आ जाता है। रतन कुमारी अपनी दादी से सारी बातें करती है और कहती है कि किस प्रकार ससुराल में उसका खाना जो है लुप्त हो जाता है और वह हर बार जितना भी खाना वह बनाती है वह कम पड़ जाता है। यह बात तो सुनकर सावित्रीबाई उससे कहती है कि तुम्हें पता है जब तुम और मैं दोनों जने बचपन से पूजा पत्री करते थे तो बरगद देवता की कहानी सुनते थे, लेकिन ससुराल जाने के बाद तुमने वह कहानी कहना सुनना बंद कर दिया और उसका उद्यापन भी नहीं किया। ऐसा करो कि तुम बरगद देवता का उद्यापन करो और इससे बरगद देवता की कृपा तुम पर और तुम्हारे ससुराल वालों पर फिर से बनेगी। यह कहकर वह उसे उसके हाथ से एक नारियल, मिश्री और मिठाई मंदिर में देकर बरगद देवता का उद्यापन करवाती है। थोड़े दिन बाद वह पुनः ससुराल जाती है। इस बार वह कहती है कि मैं हमेशा की तरह दुगना खाना बनाने की बजाय इस बार मैं जितना खाना बनाती थी उससे भी आधा खाना बनाती हूँ, ताकि मुझे पता चले कि मेरे घर में बरगद देवता मुझ पर प्रसन्न हुए या नहीं हुए। यह सोचकर वह फिर से खाना बनाने बैठती है। इस बार वह हमेशा से आधा खाना बनाती है। सभी भरपेट खाते हैं और अंत में जब वह खाने बैठती है तो बहुत सा खाना बच जाता है। इस पर वह समझ जाती है कि बरगद देवता की कृपा फिर से उसके घर पर बन गई है। तो देखा आपने, बरगद का रास्ता बाजार से नहीं बदलाव से होकर जाता है। थोड़ा प्रेम, थोड़ा संयम, थोड़ा सेवा भाव, यही है वो चाबी जो हर बंद किस्मत का ताला खोल देती है। आज आप भी कुछ बदलिए, किसी जरूरतमंद की मदद कीजिए, घर में प्रेम के दीप जलाएं और देखिए कैसे बरगद दौड़ती हुई आपके दरवाजे तक आती है। तो देखा आपने किस प्रकार बरगद देवता की कहानी प्रतिदिन सुनने और उसका उद्यापन करने से रतन कुमारी के ससुराल में बरगद देवता की कृपा दृष्टि बढ़ती है। और इसी प्रकार बरगद का रास्ता बाजार से नहीं बदलाव से होकर जाता है। थोड़ा प्रेम, थोड़ा संयम और थोड़ा सेवा भाव, यही है वो चाबी जो हर बंद किस्मत का ताला खोल देती है। आज आप भी कुछ बदलिए, प्रतिदिन अपने घर में बरगद देवता की कहानी अवश्य सुने, अपने परिवारजनों को भी ये कहानी अवश्य सुनाएं, किसी जरूरतमंद की मदद कीजिए, घर में प्रेम के दीप जलाएं, देखिए कैसे बरगद दौड़ती हुई आपके दरवाजे तक आती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे एक बार जरूर शेयर कीजिए ताकि और भी घरों में बरगद आ सके। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। भक्ति सागर ब्लॉग्स पर हर दिन मिलती है ऐसी ही दिल को छू लेने वाली सच्ची और प्रेरणादायक कहानियाँ। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, घर में सुख शांति और बरगद बनी रहे। जय बरगद देवता।